हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड डेली प्रॉब्लम 3203 फाइंड मिनिमम डायमीटर आफ्टर मर्जिंग टू ट्रीज। ठीक है, बट बिफोर स्टार्टिंग जस्ट अ लिटिल अनाउंसमेंट कि अब किसी को भी कुछ भी चाहिए भाई, कि वन ऑन वन मेंटरशिप चाहिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के टिप्स चाहिए, रेज्यूमे रिव्यू कराना हो, मॉक इंटरव्यू कराना हो, या कुछ इन जनरल करियर गाइडेंस चाहिए, ठीक है, एकदम टेलर टू योर प्रोफाइल, तो तुम आराम से आओ, टॉपमेट पे अपॉइंटमेंट बुक करो और हम चीजें आगे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट टू अनडायरेक्टेड ट्रीज एन मतलब ये पढ़ लेना, मैं नटशल में बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो ट्री है, ट्री वन ट्री टू। अब हमें इन दो ट्री को एक एज से ऐड करना है, एक एज से हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, और कनेक्ट कैसे करना है उसका कंडीशन दिया हुआ है कि रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल डायमीटर आफ्टर रिजल्टिंग ऑफ द रिजल्टिंग ट्री। कि जब हमने दो ट्री को कनेक्ट कर दिया तो जो मिनिमम डायमीटर पॉसिबल है इस वे में हमें कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डायमीटर क्या होता है। डायमीटर ये होता है कि डायमीटर ऑफ अ ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स। कि कोई भी दो नोड उठा लिए हम, तो जो मतलब बहुत सारे पेयर्स बनेंगे, जैसे कि इसी ट्री वन की बात करते हैं। ठीक है, अगर इस ट्री वन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है, बहुत सारे नोड है कि 0 1 2 3। तो हम कोई भी नोड चूज कर सकते हैं, एक 0 1 कर ले, 0 2 कर ले, 0 3 कर ले, या 1 2 कर ले, 1 3 कर ले, या 2 3 कर ले, कोई सा भी एक पेयर उठा सकते हैं। इन सारे पेयर को हम देखने के बाद जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा, जैसे कि 0 से 3 करेंगे तो उसका लेंथ कितना आ जाएगा 1, 0 से 2 करेंगे उसका भी लेंथ 1, 0 से 1 का भी लेंथ कितना 1 है। लेकिन अगर 1 से 2 लेंगे तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, या पाथ लेंथ कह लो, जो भी कहना है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है दो नोड्स के बीच में उसी को हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, डायमीटर में किसी को कोई डाउट नहीं है, और डायमीटर में ऐसा डाउट हो तो बता देना, अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वैसे तो इसमें भी बहुत सारी चीजें बताते ही जाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो डायमीटर का डेफिनेशन क्लियर है। अब क्या कह रहा है ये कि हम दोनों जो दो ट्री है हमारे पास उन दोनों को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करना है, और जो डायमीटर होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो जैसे इन देखो, इन दोनों को देखो अगर हम ट्री वन ट्री वन और ट्री टू को कनेक्ट करने जाएं तो एक तरीका क्या है कि हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दें। तो अगर ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो इस केस में मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा दिख रहा है, मुझे ये वाला दिख रहा है कि भाई यहाँ से ले लो ये। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, एक दो, यहाँ ये तीसरा एज, ये चौथा एज, इसका डायमीटर 4 आ गया। ठीक है, एक दूसरा तरीका क्या है, एक दूसरा तरीका ये है कि तुम इस जीरो को इस जीरो से कनेक्ट कर दो। अगर उस केस में अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा देखो इस केस में एक, और ये सीधा सीधा दो, और ये तीन। तो इस केस में लेंथ कितना आया 3, तो इस केस में डायमीटर कितना आया 3। तो बेस्ट तरीका क्या होगा हमारा, ये 3 का होगा, इसे छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, ये आंसर भी है इसके लिए। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको तुम देखोगे इसको तुम कहीं से भी कनेक्ट करोगे बहुत बड़ा आएगा, अगर तुम बस 0 से 0 कनेक्ट कर दोगे तो तुमको बस 5 लेंथ का मिलेगा। एक काम करता हूँ, इसको भी एग्जाम्पल के लिए देख ही लेते हैं, एक बार ड्रॉ करके यहाँ देख लेते हैं ताकि लोगों को क्लियर है। कल कल किसी ने मुझे कहा था कि थोड़ा सा और भैया और एग्जांपल्स बताते तो अच्छा रहता। ठीक है, तो ये देखो, अरे यार क्या हो रखा है, ठीक है चलो हटाओ। तो अब ये देखो, मान लेते हैं कि इस 6 को हम कनेक्ट कर दिया इस 4 से, तो इसके इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा दिख रहा है इसके लिए। तो देखो मैं कैसे देख रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट पाथ, मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इस 6 को मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ कि भाई यहाँ से सबसे ज्यादा दूर कौन जा सकता है। तो ये एक लेंथ हो गया, दो लेंथ हो गया, तीन चार, अब इधर भी जा सकते इधर भी, तो इधर से 4 आ गया। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4, फिर ये खुद हो गया 5 6, ये 7, और ये 8, और ये 9। इस केस में 9 आ रहा है। पर अगर मैं इसको ऐसे ना करके मैं कहाँ से ज्वाइन कर दूँ, 0 0 से ज्वाइन कर दूँ, इसको ज्वाइन कर दूँ, तो उस केस में कितना आएगा मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ से देखो एक और ये दो, इधर से भी आओगे तो एक, ये दो पे यहाँ आ जाओगे, और ये खुद हो गया तीसरा। फिर यहाँ से सब कुछ मैक्स कितना है, दो ही डिस्टेंस पे है, तो एक ये और एक 5। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो इस केस में 5 आ रहा है, तो 5 हमारा बेस्ट केस आंसर है, ये हमारा आंसर भी है। तो अब देखो, अब हो क्या सकता है, मान लो कि कोई एक ऐसा ट्री रहता है जो खुद में उसका डायमीटर बहुत बड़ा है। मतलब अब देखो दो केसेस हैं, एक कि जो दो सेपरेट ट्री हैं, ठीक है ना, जो दो सेपरेट ट्री हैं वो जो पहले से एक ट्री बना हुआ था ना, उसी का डायमीटर बहुत बड़ा है, नए ट्री से कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे कि यहाँ पे अगर एक ट्री मेरा ये वाला है और एक ट्री मेरा ये वाला है, तो इसका जो रिजल्टेंट डायमीटर है वो अभी भी देखो 1 2 3 4, यही 4 लेंथ का है। ठीक है ना, इसको नया ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये पहला केस हो गया कि जिसमें जो एक इंडिविजुअल ट्री होगा उसी का डायमीटर बिगेस्ट रह गया हो। ठीक है, या दूसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों को ऐड करने के बाद नया डायमीटर बन गया हो, क्योंकि देखो इसमें डायमीटर कितना है 1 2 3,
इसका डायमीटर कितना आएगा, 1 2 3, दोनों का 3 3 है इंडिविजुअली। लेकिन जब हमने कनेक्ट करा, ठीक है, दो ट्री को कनेक्ट करा, दो ट्री को कनेक्ट करा तो कितना आ गया, अब यहाँ से ये 1 आ गया तो 1 2 3 4 5 बन गए। तो इस केस में हमारा डायरेक्ट डायमीटर चेंज हो गया। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है कि दो चीज हो सकती है, या तो इंडिविजुअल का जो डायमीटर है एडिशन दोनों ट्री को ऐड करने के बाद सेम वही जो इंडिविजुअल का था वही बड़ा रह जाए, या तो दोनों को ऐड करने के बाद अगर चेंज होता है तो हमें वो देखना पड़ेगा। अब देखो, अगर हमें हमें मान लो ऐसे बस कि दो लाइन है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, एक लाइन ही तो है ना भाई, एक लाइन है, ठीक है, ऐसे समझो, एक लाइन हो गया डायमीटर, ये हो गया डायमीटर 1, और एक दूसरा लाइन हो गया ये डायमीटर 2। लाइन मतलब कि लॉन्गेस्ट पाथ कह लो, दो नोड के बीच में, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, बाद में बीच में और भी होंगे, पर उनसे हमें भी मतलब नहीं है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों डायमीटर को ऐसा जोड़ो कि इन दोनों के मतलब कोई भी दो पॉइंट मैं उठा लूं, कोई भी दो पॉइंट उठा लूं, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस, सॉरी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा ना बढ़े, मतलब मिनिमम हो सके, मिनिमम। कैसे समझ आएगा, तो ये समझो, मान लो कि मैं इसको पॉइंट ए दे देता हूँ, इसको पॉइंट बी दे देता हूँ, इसको सी और इसको डी। अगर मैं मान लो मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं कि ये मेरा पॉइंट ए से बी है, ठीक है, ए से बी है, और मैंने इसके बाद ही रख दिया यहाँ पे एक का डिस्टेंस है, मान लो कि एक हमने एक्स्ट्रा एज ऐड करा, और यहाँ से हमने ऐड कर दिया सी से डी। तो इस केस में मेरा पूरा लेंथ क्या हो गया, दिस प्लस 1 प्लस दिस। ठीक है, अगर मैं कुछ दूसरा ट्राई करूँ कि मेरा बेटर क्या हो सकता है, तो हो सकता है मैं यहाँ से ऐसे कर दूं कि ये भाई मेरा सी से डी था, ठीक है, सी से डी, और अब मैंने क्या करा कि यहाँ से ऐसे मैंने एक लाइन बना दी, ठीक है, मतलब ये मेरा ए से बी हो गया, ऐसा समझो कि ये मेरा ए से बी हो गया, ए से बी। तो इस केस में अब एक लेंथ क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, एक लेंथ ये बन रहा है मेरा कि ए से सी हो जाए, एक लेंथ मेरा ए से डी बन रहा है, एक लेंथ मेरा ए से बी बन रहा है, और एक लेंथ अभी भी मेरा सी से डी बन रहा है, चार लेंथ बने। ठीक है, ये चार ही नोड थे, और यहाँ पे चाहो तो तुम वन हटा भी सकते हो, डायरेक्टली भी ऐड कर लो, पर यहाँ पे भी ज्यादा समझने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है, तो देखो ए से सी अगर हम करेंगे तो बहुत छोटा लग रहा है, पर ए से बी, सी से डी, और ये बी से डी, ये भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बेस्ट केस सिनेरियो चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं एकदम सेंटर से काट दूंगा कि ये ए से बी है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सेंटर है, ठीक है ना, ये सेंटर मानना। ठीक है, दोनों लाइन आपस में सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ बोथ लाइंस। ठीक है, यहाँ ये सी से डी हो गया। तो अब देखो, अब मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जितना था उतना ही होगा, और ये जितना था उतना ही होगा। अब ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस इससे फॉर श्योर छोटा है, इससे फॉर श्योर छोटा है। क्यों, कलर चेंज करने तो देखो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो ये ए बी है उसका सेंटर है ये वाला पॉइंट, और ये जो सी डी है उसका भी सेंटर है ये वाला पॉइंट। तो अगर मान लो 10 लेंथ होता तो इसका 5 लेंथ होता, 5 लेंथ होता है, और इन दोनों का लेंथ अगर 8 होता तो ये 4 और 4 होता। तो इस केस में ए से सी कितना आ जाता, 9, और कोई भी तो तुम पॉइंट ले लो, या तो 8 आ जाएगा अगर सी से डी लोगे, और अगर ए से बी लोगे तो एक काम, हाँ, ए से बी लोगे तो तुम 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस वाले केस में तुम देखो, इस वाले केस में देखो, अगर सेम मान लेते कि ये 5, ये ए से बी 10 था, तो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, और सी से डी वाले में इसका डिवीजन मान लेते कि 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो इस केस में अगर हम 7 से 5 जाएं तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि हमें सेंटर पे काटना होगा, अगर हम सेंटर पे काटेंगे तो मिनिमम पॉसिबल हमें मिलेगा डिस्टेंस। अगर वो मिनिमाइज हो रहा होगा तो मान लो कि यहाँ तो 5 5 10 पहले ही बड़ा हो जा रहा था, ठीक है, इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा, पर मान लो कि कोई दूसरा होता जहाँ पे बढ़ सकता था, जैसे कि मान लो कि कितना हो जाता है, 6 और 6, कुछ ऐसा होता कि बड़ा हो जाए वो, मतलब देखेंगे वो वाला केस भी देखेंगे कहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि सेंटर पे, जो सेंटर है ना, हमें सेंटर पे दोनों का कट कराएंगे तो हमें कोई यही दो लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर सेंटर से इधर उधर कट कराएंगे तो हमें दूसरा, हमें मतलब हो सकता है कि वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है वैल्यू बढ़ जाए, अगर मिनिमम रखना है हमें तो हम सेंटर पे ही रखेंगे। ठीक है ना, तो अब देखो, अब यही चीज हमने कोड में करा है। हमने क्या करा है कि सबसे पहले पहले ट्री वन का डायमीटर निकाल लिया। ठीक है, हमें क्या करना है कि ट्री वन का डायमीटर निकाल लेना है, ट्री टू का डायमीटर निकाल लेना है। अब जो दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेंटर में काटना चाहेंगे। अब हो सकता है, देखो, डायमीटर का लेंथ अगर 8 आया, तो 8 आने का मतलब क्या है, 8 बहुत बड़ा हो गया, मान लेते हैं 4 मानते हैं, 4 आने का मतलब क्या है कि ऐसे 4 नोड होंगे।
ठीक है? अगर मान लो ये 3 रहता, तो 3 का मतलब क्या हो गया कि 3 नोड होते हैं, ठीक है? तो इस केस में तो तुम ऐसे सेंटर में काट सकते हो, ठीक है? पर इस केस में हमारे पास क्या होगा कि या तो यहाँ काटना पड़ेगा या तो यहाँ काटना पड़ेगा, ठीक है? तो जो नया जॉइन करेंगे वो या तो हम इसमें जॉइन कर दें या तो इसमें जॉइन कर दें। तो अगर हम इसमें जॉइन करते हैं, तो जो भी इसका लेंथ बना होगा उसको भूल जाओ, लेकिन इस वाले से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? जो इसका लेंथ है 4 प्लस 1/2 दैट इज 5/2 दैट इज 2। तो वही देखो यहाँ से कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। हमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निकालना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो डायमीटर 1 है और डायमीटर 2 को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो दोनों का हम सी ले लेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन पे आते हैं एक बारी। देखो अगर तुम्हें डायमीटर निकालना नहीं आता है तो तुम बता देना, डायमीटर के ऊपर से मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है? क्या हो गया भाई नेट को इतना? सो देखते हैं ये क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तब तक यहाँ समझते हैं। फिर से अगर कुछ किसी को कोई डाउट होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगी। अरे यार चलो एक सेकंड में सॉल्यूशन पे जाता हूँ। माय सॉल्यूशन। यार समहाउ मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे हो गया भाई? एक सेकंड गाइस। मैं कोड कैसे दिखाऊं तुम्हें? एक सेकंड गाइस, मैं सॉरी गाइस, पता नहीं कैसे नेट डिस्कनेक्ट हो चुका था। एक सेकंड भाई, मेरा फोन तो आ जा अब। हाँ चलो, नेट आ गया, देखते हैं। ये क्यों नहीं चल रहा है? ठीक है, अब क्यों नहीं चल रहा है यार ये? एक सेकंड गाइस, जरा रिफ्रेश कर दो पेज को। अभी तो नहीं आना चाहिए था ये। अरे यार ये फोन से क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा मेरा? हम्म, हाँ चलो गाइस, तो अब आ गया। तो अब हम एक बार वो अपना जो कोड है वो देख लेते हैं। तो कोड हमारा एकदम से सिंपल सा होगा, ठीक है? ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने के लिए हमने एक फंक्शन लिख दिया। अब देखो, अब हमने जैसा सॉल्यूशन डिस्कस किया था, हो सकता है जो पहला डायमीटर है वही मैक्सिमम है, हो सकता है दूसरा डायमीटर है वही मैक्सिमम हो, या फिर इन दोनों को आधा आधा करके और ऐड कर लेंगे। और ऐड करने में यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे दो ट्री में जब ऐड कर रहे हैं ना डायमीटर, तो हमें बीच में एक एज बनाना पड़ेगा, तो उसका एक लेंथ बढ़ जाएगा, इसके लिए वो है। अब अगर डायमीटर निकालने देखो तो हमने क्या करा? सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बना लिया यहाँ पे, और कुछ नहीं, यहाँ पे हमने एक डीएफएस कॉल करा है। डीएफएस कॉल करने में हमने क्या करा है कि देखो, हमने कोई भी एक चिल्ड्रन उठाया है, ठीक है? हमने एक चिल्ड्रन उठाया और हमने चेक किया है। सॉरी, चिल्ड्रन नहीं, हमने एक ट्री उठाया है। कोई सा भी सब ट्री उठा लो। मान लो कि ये ऐसे है, हमें डायमीटर निकालना है।
तो हमने क्या करा हुआ है कि 2 पॉसिबिलिटीज़ है। एक, या तो जो डायमीटर है वो ये वाला हो जाए, इसी का, या तो ये शायद से किसी डायमीटर के राउट में आए। तो हमने क्या करा, हमने चेक कर लिया हर एक ये नोड के ऊपर चेक कर लिया कि इसके जो चिल्ड्रंस है 2, ठीक है? उन दोनों के डिस्टेंस का सम क्या हो रहा है? क्या वो डायमीटर है? अगर नहीं, तो जो इसका मैक्सिमम लेंथ होगा किसी एक सब ट्री का, वो हमने वापस ऊपर भेज दिया है। इसी चीज़ को हमने मैक्सिमाइज़ करा है यहाँ पे मैक्स डायमीटर लेके। एक बार कोड गो थ्रू करना, ठीक है? अगर डायमीटर नहीं समझ आया तो अलग से मुझे पूछ लेना, मैं बता दूँगा, ठीक है? तो आई होप सबको ये क्लियर होगा, पर किसी को कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।